अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जून 2018 में सलमान खान की मूवी आई थी रेस 3 और ये ऑडियंस की तरफ से फुल फ्लॉप कंसीडर की गई। आईएमडीबी में 10 में से जस्ट इसको 1.9 पॉइंट्स मिले, लेकिन ये मूवी फाइनेंशियली हिट रही थी। और आप ये देख लें कि 180 करोड़ पर बनी ये फिल्म जो है, इसने 300 करोड़ कमाए थे। दूसरी तरफ इसकी उल्टी एग्जांपल है, राज कपूर की मूवी 1970 में आई थी, मेरा नाम जोकर। इस मूवी में राज कपूर ने अपना घर गिरवी रख दिया था और इतना इसमें अपना पैसा लगा लिया, लेकिन ये मूवी जो है वो ऑडियंस की तरफ से तो बहुत पसंद की गई और बड़ी अच्छी मूवी है, बेस्ट फिल्म जिसको करार दिया जाता है। लेकिन इस मूवी जो है इसने इतनी कमाई नहीं की। तो बाज़ औक़ात इसलिए जो है वो हिट फिल्म जो है वो भी फ्लॉप हो जाती हैं और बाज़ औक़ात जो है वो फ्लॉप फिल्म भी कुछ के लिए फाइनेंशियली हिट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं हम गलत गए। कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है। यहाँ भी आपकी फिल्म जाती है, रिलीज होती है, देयर आर पीपल वाचिंग इट, द मीडिया इज वाचिंग इट, द क्रिटिक्स आर वाचिंग इट, द ऑडियंस इज वाचिंग इट, दे गिव whether they like the film or not, so there's nothing called safe। तो इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि फिल्म बनती किस तरह है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि फिल्म जो है वो कमाई कैसे करती है, 4 स्टेजेस में बनती है। पहली होती है डेवलपमेंट, फिर प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन और फिर पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट में ये होता है कि कंटेंट बनाना है, स्टोरी उसकी, डायलॉग्स जो है। और उसके बाद जब प्री प्रोडक्शन होती है तो आपने ये देखना होता है कि जो स्टार हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको आपने अरेंज करना है, आपने शूटिंग के इक्विपमेंट आपने लेने हैं, ठीक है, और उसको बाय करना है या रेंट पे लेना है, ठीक है, और जो लोकेशन है जहाँ पे शूटिंग होनी है उसको आपने अकोमोडेट करना है, जगह को इंश्योरेंस भी करानी होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों के अलावा जो है जो प्रोडक्शन करेंगे, जो डायरेक्टर होंगे, उनको भी आपने हायर करना है। इसके बाद आती है जब डेवलपमेंट भी हो गई, प्री प्रोडक्शन भी होगी, तो होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जिसमें फिल्म जो है आप शूट करते हैं, और उसके बाद आती है लास्ट में जो पोस्ट प्रोडक्शन है जिसमें आप एडिटिंग करते हैं। मूवी जब बन गई है तो उसको एडिट करते हैं। ये चीज़ तो होगी, लेकिन ये सारी चीज़ों में पैसा जो खर्चा होता है इस डेवलपमेंट में और प्री प्रोडक्शन, सारा कंटेंट राइटर को भी पैसे देने हैं, शूटिंग इक्विपमेंट्स वगैरह, एक्टर को पैसे देने हैं, डायरेक्टर को। तो इन सबको एक बंदा हैंडल नहीं कर सकता है। बेशक वो बहुत से बड़े से बड़ा एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार हो, अकेले वो भी पैसे नहीं दे सकते, ना ही कोई बिजनेसमैन दे सकता है। हाँ, अगर कोई मिसाल की बात है, अगर कोई अभी भेजा फ्राई मूवी आई थी 2007 में, वो एक स्मॉल बजट पे थी, 75 लाख रुपए उसमें लगे थे, तो फिर तो ओके है। फिर एक ही प्रोड्यूसर उसमें सुनील था, एक बंदा सुनील दोषी, तो उसने कर लिया था। लेकिन जब बड़ी बड़ी फिल्म्स होती हैं तो उसके लिए ना प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं, और अगर जो एक्सपेंसिव फिल्म्स हैं उसके लिए तो एक से ज़्यादा प्रोडक्शन कंपनीज भी होती हैं। अब जो पठान मूवी आ रही है, इसकी आई थी शाहरुख खान की, उस पर 250 करोड़ जो है वो बजट लगा था, ठीक है। एवरेज मूवी भी हो तो उसमें 50 करोड़ जो बजट है वो तो लग जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो आप ये देखेंगे जो मूवी है ना, उसमें डायरेक्टर जो कि मूवी जो है वो शूट कर रहा होता है, सारे उसके ना इंतजाम संभाल रहा होता है, कैमरा, एक्शन, प्ले, बैकअप, सब कुछ। और जो एक्टर है, ये इनको ना सैलरी दी जाती है ज़्यादातर। हाँ, आमिर खान है, वो जो है वो प्रॉफिट पे काम करता है कि मूवी हिट होगी तो आपको पैसे मिलेंगे, फ्लॉप होगी तो वो कहता है मुझे पैसे नहीं भी चाहिए, ओके है। जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं वो भी इस तरह कहते हैं कि भाई प्रॉफिट पे काम करेंगे, अदरवाइज इनका कोई काम नहीं होता है, इनको सैलरी दी जाती है बाकियों की तरह। प्रोड्यूसर जो है ना वो असल बंदा होता है। अब जब मूवी बन गई तो उसको आप ना एक स्मॉल हार्ड डिस्क में लोड करते हैं, और प्रोड्यूसर जो है ना वो इसको ले जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूटर को वो फुल फिल्म जो है वो बेच देता है, ठीक है, प्रोड्यूसर की, ये भाई आपकी फिल्म हो गई, ठीक है, अब आप जो मर्जी इसके साथ करो। या फिर उसके साथ प्रॉफिट के जरिए काम करता है कि प्रॉफिट शेयर करेंगे, जितना रेवेन्यू जनरेट होगा, जितने पैसे मिलेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि सिनेमा हॉल तक वो पहुंचाएंगे अपना फिल्म को, और वो उसको टीवी चैनल्स तक पहुंचाते हैं, वो उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक भी पहुंचाते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे डिज्नी, हॉटस्टार, ठीक है, ये नेटफ्लिक्स वगैरह, ये वाले। तो अब इनमें ना क्या होता है कि जो सिनेमा हॉल तक पहुंचाना है, अब टीवी चैनल्स पे चलाने के लिए जब उसको देते हैं कि जी ठीक है आप टीवी चैनल पर चला रहे हैं, तो वो टीवी चैनल पर जब चलाएंगे पहली मरतबा फिल्म जहाँ टीवी चैनल पर चलेगी, तो वो टीवी चैनल्स वाले पैसे देते हैं इनको, डिस्ट्रीब्यूटर को। और ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले, ये भी उनको पैसे देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, ऐसे अल्लाह वास्ते उनको नहीं देते कि भाई ये फिल्म आप चलाओ। अब डिस्ट्रीब्यूटर बाज़ औक़ात ना, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर ना बड़ी फिल्म्स के लिए सेम होते हैं, जैसे यशराज फिल्म्स है, टी सीरीज़ है, इरोज इंटरनेशनल हो गया। तो इसमें वो फिर ज़ाहिर सी बात है बजट अपना ना सेपरेट करके रखते हैं कि प्रोडक्शन में हमने इतने लगाने हैं, हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जब करनी है, मार्केटिंग, तो इतने करेंगे। अब इसी तरह केस था कि जो राज कपूर की फिल्म में बता रहा था आपको, उसमें क्या हुआ था कि राज कपूर ने उसमें 1 करोड़ रुपए अपने लगाए थे उस वक्त में
1970 में, और उसको 80 लाख जो है वहाँ से कमाई हुई थी। तो उसने फिर क्या किया कि 15 लाख में बेच दी फिल्म एक सोवियत यूनियन कंपनी को। 1972 में जब उधर सोवियत यूनियन कंपनी ने उसको जब लॉन्च किया प्रोडक्शन की वहाँ पे, तो उसने जो है वो आज के हिसाब से जो है वो 1027 करोड़ 1027 करोड़ जो है वो कमाई की। और आप ये देख लें कि उस वक्त के दौर के हिसाब से जो कमाई की थी उसने वो थी 16.72 करोड़। अब ये पैसे कमा लिए। बाज़ औक़ात अब पता क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, वो जाहिर सी बात है करते क्या हैं, वो ऐसे करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब सब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं कि वो सिनेमा हॉल जो बंदे हैं, ओनर्स हैं, उनके पास वो जाते हैं, और सिनेमा हॉल के जो ओनर्स हैं उनके पास जाते हैं। उनको कहा किया जाता है, सिनेमा हॉल के ओनर्स को, उनको कहा जाता है एग्जीबिटर। वो उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि जी फिल्म लगानी है, ठीक है, सब डिस्ट्रीब्यूटर जो है। अब सब डिस्ट्रीब्यूटर जब उनके पास जाते हैं तो एक डील रखते हैं एग्जीबिटर के साथ। वो क्या डील रखते हैं, अब सिनेमा हॉल की फिर दो टाइप्स आती हैं। एक होता है सिंगल स्क्रीन। सिंगल स्क्रीन में क्या है कि वो कहते हैं मूवी जब आप सिनेमा हॉल में चलाएंगे तो आपकी 80-20 रेशियो होगी कि 80% जो पैसे हैं वो पैसे मिलेंगे किसको, सब डिस्ट्रीब्यूटर को, और 20% मिलेंगे जो सिनेमा हॉल का ओनर है, एग्जीबिटर है। अब जो सिनेमा हॉल का ओनर है, एग्जीबिटर है, वो जाहिर सी बात है वो तो अपने पैसे रख लेगा, लेकिन जो दूसरा है सब डिस्ट्रीब्यूटर, वो जाहिर सी बात है पैसे देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, और उधर से प्रोड्यूसर को भी मिलेंगे। बाज़ औक़ात फिर दूसरी जो स्क्रीन होती है वो उसे क्या कहा जाता है, जो हॉल्स में होती है, मल्टीप्लेक्स। अब इसमें क्या होता है, उसमें वीकली हिसाब से मूवीज चलती हैं। अब वीक 1 में जो है ना, उसमें 50-50 का रखा जाता है कि जो एग्जीबिटर है, जो सिनेमा हॉल का ओनर है, उसको 50% पैसे मिलेंगे जो भी कमाई होगी, और 50% मिलेंगे सब डिस्ट्रीब्यूटर को। अब जो सब डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसकी ना वीक 1 के बाद जो कमाई है ना, उसको जो पैसे मिलेंगे वो कम होते जाते हैं, और जो अपना है एग्जीबिटर, उसको वीक 1 के बाद जो भी कमाई होगी उसको ज़्यादा उसका शेयर बढ़ता जाता है, क्योंकि वीक 1 में ही ना पैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जितनी भी मूवीज़ देख लें, अब ये वाला सारा सिस्टम इस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो बाद में कभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि बॉलीवुड मूवीज़ जो है वो क्यों आजकल इतना कमा नहीं रही है, और तेलुगु मूवीज़ जो है वो ज़्यादा कमा रही हैं। और ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, इनकी वजह से मूवीज़ जो है वो अर्न भी कम कर रही हैं, सिनेमा हॉल में लोग इतना देखने नहीं जाते। तो ये सब चीज़ें होगी। और जो सिनेमा हॉल है ना, वहाँ से जाहिर सी बात है पैसे तो असल उनको वहीं से चाहिए होते हैं। तो सिनेमा हॉल से जो कमाई होती है वो ऐसा है कि जो आप टिकट काउंटर से टिकट खरीदते हैं उसे कहा जाता है बॉक्स ऑफिस, और वहाँ से जो कमाई आती है उसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और जो सिनेमा हॉल से कमाई होती है ना, उसकी जाहिर सी बात है एंटरटेनमेंट टैक्स भी होता है, वो टैक्स हुकूमत को पे करके जो पैसे मिलते हैं उसे कहा जाता है नेट कलेक्शन, मतलब असली जो कमाई बची है। अगर नेट कलेक्शन आपका ज़्यादा हो जो आपने फिल्म में बजट लगाया था, तो फिल्म जो है वो प्रॉफिटेबल है। तो इस तरह से बिजनेस मॉडल जो है वो बॉलीवुड का वर्क करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल और IPL, PSL और ये जो T20 वर्ल्ड कप है उनका बिजनेस मॉडल जो है वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।